नमस्कार। आनंद सूत्रम के साथ हम कुल कुंडलिनी शक्ति को समझने के लिए निकलते हैं। आनंद सूत्रम का अध्याय 4 के बिंदु नंबर 6 से 8 तक हमें कुल कुंडलिनी शक्ति की इस लीलामय रहस्य को समझाया गया है। सूत्र 4/6 में बताया गया है कि शंभुलिंगा तस्य व्यक्ति है। शंभुलिंग और स्वयंभुलिंग दो शब्द आए। शंभुलिंग भैरवी शक्ति का प्रथम बिंदु, स्वयंभुलिंग भवानी शक्ति का अंतिम बिंदु। एक चरम सूक्ष्म बिंदु है तो एक चरम जड़ बिंदु है। तो शंभुलिंग को कहा जाता है सकल धनात्मक बिंदु। प्रकृति व्यवहार से जब सैद्धांत से व्यवहार में परिणित हुई तो उसका जो सामान्य बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु है उसे शंभुलिंग नाम दिया गया है, जो पूर्णतः धनात्मक बिंदु है। और चौथे अध्याय का 7वां सूत्र के स्थूल भुवने निंद्रिता सा कुल कुंडली स्थूल भुवने निंद्रिता सा कुंडलिनी शक्ति को एक चरम ऋणात्मक बिंदु मानी गई है और सुप्त अवस्था में मानी गई है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कुंडलिनी सा मूलीभूता ऋणात्मक। तो भवानी शक्ति का जो शेष प्रांत है, अंतिम बिंदु है, चरम जड़ बिंदु है, जिसे स्वयंभुलिंग कहता है, वो स्वयंभुलिंग सकल ऋणात्मक बिंदु हैं। उसी के आश्रय में, उसी की आश्रिता के रूप में कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है। उस सुप्त अवस्था में इसीलिए उसके चरम ऋणात्मक कहते हैं। तो सकल धनात्मक शंभुलिंग और सकल ऋणात्मक स्वयंभुलिंग के बीच में कुल कुंडलिनी शक्ति की ये गति है। तो भैरवी शक्ति का पहला बिंदु, भवानी शक्ति का अंतिम बिंदु, इसी के बीच कुल कुंडलिनी शक्ति है। साधक सकल ऋणात्मक कुल कुंडलिनी को सकल धनात्मक शंभुलिंग की ओर ले चलता है। ये साधना विज्ञान का विषय है। लेकिन साधक का लक्ष्य इतना ही नहीं, उसे परम शिव पुरुषोत्तम में मिलना साधना का मूल लक्ष्य है। तो ये कुल कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में 3.5 वृत्ताकार रूप में सोप्त पड़ी है, जो हमारे विषय के क्षेत्र से बाहर है। तो इस प्रकार हमने प्रकृति के विज्ञान को समझा। पहले भाग में हमने मातृका सृष्टि को अशेष रूप में त्रिगुणात्मक त्रिभुज के रूप में पाया, और ये त्रिभुज स्वरूप परिणाम के कारण होता है। स्वरूप परिणाम सत्व का रज में, रज का तम में, तम का रज में, रज का सत्व में बदलने के सीमाहीन प्रयास को कहते हैं। और सैद्धांतिक अवस्था में साक्षी पुरुष शिव तथा शक्ति शिवानी या कौशिकी, जब व्यवहारिक अवस्था की सरल रेखा की गति में शक्ति भैरवी और पुरुष भैरव, और वक्राकार पृष्ठ में कलानुवर्तन के पृष्ठ में शक्ति भवानी और पुरुष भव हो जाता है। तो इस तरह, और उसके बाद बात आती है कुंडलिनी शक्ति। तो भैरव का प्रथम बिंदु शंभुलिंग और भवानी का शेष बिंदु स्वयंभुलिंग, और स्वयंभुलिंग के आश्रिता जो शक्ति है वह कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और इसको जागरण कर मनुष्य आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने दर्शन शास्त्र पहले अध्याय में और धर्म का विज्ञान दूसरे अध्याय में, मनुष्य का आध्यात्म विज्ञान तीसरे अध्याय में, और प्रकृति का मनोविज्ञान हमने चौथे अध्याय में पढ़ा। कल हम समाज का मनोविज्ञान 5वें अध्याय में, जिसका नाम है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, को समझेंगे। नमस्कार।